हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा था कि लिविंग थिंग्स ब्रेथ, जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं, श्वसन क्रिया करते हैं, यानी कि सांस लेते हैं। और नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो श्वसन क्रिया यानी कि सांस लेने का काम नहीं करते हैं। हम लोग खुद लिविंग थिंग्स से हम लोग भी श्वसन क्रिया करते हैं, यानी कि सांस हम लोग लेते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो सांस नहीं लेते हैं। और इसके बाद से फिर हम लोगों ने सबके सांस लेने का तरीका अलग अलग होता है। हम लोग बहुत सारे जीव होते हैं जो नाक से सांस लेते हैं, बहुत सारे जो होते हैं अपने लंग्स यानी कि फेफड़े से सांस लेते हैं, लेकिन बहुत सारे जीव जो होते हैं जैसे कि मछली, वो अपने गिल से सांस लेती है। गिल्स यानी कि उसके जो है यहाँ पर जो मछली का होता है गिल्स, उससे वो जिसको हम लोग गलफड़ कहते हैं, उससे वो लोग सांस लेते हैं। लेकिन पत्तियाँ, पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया यानी कि वो भी सांस लेते हैं। लेकिन पेड़ पौधे में सांस लेने का काम कौन करता है? उनकी पत्तियाँ। पेड़ पौधे की जो पत्तियाँ होती हैं, उनकी पत्तियों में छोटे छोटे जो हैं छेद होते हैं, छोटे छोटे एकदम टाइनी, जो छोटे छोटे जो है वेरी स्मॉल छेद होते हैं, होल्स होते हैं, जिसको हम लोग स्टोमेटा कहते हैं। उससे वो सांस लेते हैं। और सांस बिना श्वसन क्रिया के यानी कि बिना सांस लिए कोई भी प्राणी जीवित नहीं रह सकता। हर लिविंग थिंग्स को श्वसन क्रिया यानी कि सांस लेने की ज़रूरत पड़ती है। अब हम लोग आते हैं कि जो लिविंग थिंग्स होते हैं इनको भोजन की भी ज़रूरत होती है। बिना भोजन के लिविंग थिंग्स जिंदा नहीं रह सकते हैं। नॉन लिविंग थिंग्स तो जिंदा रह सकते हैं बिना भोजन के, इसलिए कि टेबल कुर्सी को कभी भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन लिविंग थिंग्स को भोजन की ज़रूरत पड़ती है। अगर इन्हें भोजन नहीं मिलेगा तो ये मर जाएंगे। अब उसमें होता है जैसे हम लोग खुद से अपना भोजन नहीं बनाते हैं। जो जंतु होते हैं, जो जानवर होते हैं, ये भी अपना भोजन खुद से नहीं बनाते हैं। लेकिन प्लांट्स जो होते हैं वो अपना भोजन खुद से बनाते हैं। और वो कब बनाते हैं? तो प्लांट्स को भोजन बनाने के लिए ज़रूरत पड़ती है किसकी? पानी की, हवा की और सनलाइट की। तभी वो जो है अपना भोजन बनाते हैं। लेकिन बहुत सारे पौधे होते हैं जैसे ग्रीन प्लांट्स ही, उसमें भी है कि ग्रीन प्लांट्स ही जो है वो अपना भोजन बनाते हैं। नॉन ग्रीन प्लांट्स जो है अपना भोजन नहीं बनाते हैं। इसमें हम लोगों ने पढ़ा था मर्ड्स, मशरूम, जो अपना भोजन नहीं बनाते हैं। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे कि लिविंग थिंग्स ग्रो, यानी कि वृद्धि करना। जो लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? वृद्धि करते हैं, ग्रो करते हैं। जैसे कहने का मतलब है कि एक अंडा, मुर्गी क्या देती है? एक अंडा देती है। और अंडा देने के बाद से कुछ दिन अंडे पर ही वो मुर्गी बैठी रहती है। कुछ दिन के बाद से क्या होता है कि अंडे से बच्चा निकलता है, जिसको हम लोग चूजा कहते हैं, और चिक जिसको कहा जाता है। वो चूजा धीरे धीरे क्या होता है? बड़ा होता है। बड़ा होने के बाद से धीरे धीरे वो क्या होता है? वयस्क मुर्गी या मुर्गा फिर वो बन जाता है। ठीक इसी तरह हम लोग अपनी बात करें कि जब हम लोग भी पैदा हुए थे तो बहुत छोटे थे। धीरे 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 हम लोग में वृद्धि हुई, हम लोग धीरे धीरे बड़े होने के बाद से धीरे धीरे हम लोग को ग्रोथ हुआ। ग्रोथ होने के बाद से हम लोग फिर जवान हुए, जवान होने के बाद से अब क्या होगा? हम लोग बूढ़े हो जाएंगे। तो लिविंग थिंग्स में क्या पाया? लिविंग थिंग्स क्या करते हैं? ग्रो करते हैं, यानी कि इनमें ग्रोथ पाई जाती है। ये बढ़ते हैं, ये वृद्धि करते हैं। चाहे वो एक छोटा सा एक पेड़ पौधा ही क्यों ना हो, पौधा भी क्या करता है? वृद्धि करता है, क्योंकि पौधा भी जो है वो लिविंग थिंग्स है। तो आगे हम लोग पढ़ते हैं कि ऑल लिविंग थिंग्स फीड, जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं, हम लोगों ने पढ़ा था कि जितने भी लिविंग थिंग्स होते हैं वो क्या करते हैं? भोजन करते हैं। यहाँ पर फीड, फीड होता है छोटे बच्चों को, शिशु को जो है भोजन खिलाना, ये कहलाता है फीड। तो ऑल लिविंग थिंग्स फीड, यानी कि सभी लिविंग थिंग्स को फीड यानी कि भोजन की जरूरत होती है। दे इट टू ग्रो एंड वर्क, ये भोजन करते हैं किस लिए? वृद्धि करने के, यानी कि बड़े होने के लिए और काम करने के लिए। यानी कि भोजन करेंगे, ताकत होगी, तभी तो वो काम कर पाएंगे। ए बेबी ग्रोज इनटू ए मैन, एक छोटा बच्चा जो होता है वो बढ़ करके क्या बनता है? एक वयस्क मनुष्य बन जाता है। ए किटन ग्रोज इनटू ए कैट, कैट जो होती है, बिल्ली जो होती है, उसके बच्चे को हम लोग किटन कहते हैं। किटन क्या होती है? किटन बढ़ के क्या बनती है? एक कैट बन जाती है। ए चिक ग्रोज इनटू ए हेन, एक चिक जो होती है यानी कि मुर्गी के बच्चे को हम लोग चिक कहते हैं, वो ग्रो यानी कि बढ़ करके क्या बनती है? एक हेन बन जाती है। एक कैटरपिलर ग्रोज इनटू ए ब्यूटीफुल बटरफ्लाई, कैटरपिलर होता है, सबसे पहले तितलियां अंडे देती हैं, और अंडा जो है, अंडे से जो है, अंडे से जो है
लार्वा बनता है, फिर उससे प्यूपा बनता है और फिर जाकर के क्या बनता है, एक कीड़े का निर्माण होता है, यानी कि एक ब्यूटीफुल बटरफ्लाई बन जाती है। तो कैटरपिलर जो होता है वो बटरफ्लाई का जो है, बटरफ्लाई यानी कि बटरफ्लाई से पहले का जो पार्ट जो पहले होता है वो कैटरपिलर होता है, यानी कि इसको हम लोग कहते हैं लार्वा, जिसको कहते हैं लार्वा जो है बढ़ करके क्या बनता है, एक सुंदर सी एक बटरफ्लाई बन जाती है। यानी कि ये लिविंग थिंग्स में ये पाया जाता है कि वो छोटा से धीरे धीरे जो है वो वृद्धि करता है, यानी कि ग्रो करता है, ग्रो करके वो वेक्स बन जाता है। ए सीड ग्रोज इनटू ए प्लांट, एक बीज, बहुत सारे इसमें किसान परिवार के होंगे बच्चे कि जिनके घर में खेती होती है। तुमने देखा होगा कि खेतों में फसल बोया था, यानी कि फसल बोने से पहले बीज बोया जाता है, छोटे छोटे बीजों को बोया जाता है। जब बीज को बोया जाता है तो बीज बोने के बाद से क्या होता है, पहले को बीज को जो है जमीन में बोया जाता है, बोने के बाद से बीज में से छोटा सा एक पौधा धीरे धीरे जो है निकलना शुरू होता है और वो क्या बन जाता है, धीरे धीरे एक पौधा बन जाता है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ए सीड ग्रोज इनटू ए प्लांट, एक बीज बढ़ करके क्या बन जाता है, एक पौधा बन जाता है। ए स्मॉल प्लांट्स ग्रो इनटू बिग ट्रीज, और छोटे जो पौधे होते हैं वो छोटे पौधे बड़े होकर के क्या बन जाते हैं, एक पेड़ बन जाते हैं। जैसे एक आम, हम लोग फॉर एग्जांपल आम ले लेते हैं, अभी आम का सीजन आने वाला है, लेकिन पता नहीं लॉकडाउन की वजह से आम मिलेगा भी कि नहीं खाने के लिए। तो अभी आम का सीजन आने वाला है, मैंगो। तो हम लोग जब आम खाते हैं तो आम की गुठली होती है, गुठली को हम इधर उधर फेंक देते हैं, तो हम लोग कुछ दिन के बाद देखते हैं गुठली में से एक छोटा सा पौधा निकल जाता है। जब उसी गुठली को अगर हम बो दें कहीं पे तो क्या होगा, छोटा सा एक पौधा होगा, धीरे 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 वो पौधा बड़ा होगा, बड़ा होते होते क्या बन जाएगा, एक पेड़ का वो जो निर्माण कर देगा, फिर वो एक बड़ा सा पेड़ हो जाएगा, फिर उससे हमें आम मिलेंगे। तो स्मॉल प्लांट्स ग्रो इनटू बिग ट्रीज, छोटे पौधे बड़े होकर के क्या बन जाते हैं, पेड़ बन जाते हैं। ग्रोथ ब्रिंग्स चेंज इनटू ग्रोथ ब्रिंग्स चेंज इन शेप एंड साइज, वृद्धि करना, जब वृद्धि होती है, वृद्धि होने के बाद से क्या होता है, शेप में, आकार में और आकृति में क्या होता है, बदलाव हो जाता है। जैसे एक छोटा बच्चा, दुबला छोटा बच्चा जो होता है उसकी उंगली छोटी छोटी होगी, उसके हाथ छोटे छोटे होंगे, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होगा उसके उंगलियां भी जो है वो बड़ी होती जाएंगी और हाथ भी बड़े होते जाएंगे। अब तुम अपना हाथ और मेरा हाथ मिला लो, तुम लोग से बड़ा ही है मेरा हाथ, इसलिए कि तुम अभी छोटे हो, धीरे धीरे तुम्हारी भी उंगलियां बढ़ेंगी, तुम भी बराबर हो जाओगे हम लोगों के। सम इंसेक्ट्स लाइक द फ्लाई एंड द बी may live for only a few days, कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो क्या होता है कि कुछ कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो अंडे से निकलते हैं और कुछ दिन तक जो है वो जीवित रहते हैं और कुछ दिनों के बाद से मर जाते हैं। सभी के जो होते हैं, सभी की जो है जो भी इस दुनिया में आया है उसको मरना है, लेकिन सबकी आयु जो है वो एक निर्धारित है। जैसे हम लोग मनुष्य हैं, हम लोग 60-70 साल जिंदा रहते हैं, लेकिन बहुत सारे कीड़े मकोड़े होते हैं जो पैदा होते हैं और पैदा होने के बाद वो बड़े भी होते हैं और बड़े होने के बाद से क्या करते हैं, वो उड़ते भी हैं और कुछ दिनों के बाद से वो कुछ दिनों में वो मर भी जाते हैं। यानी कि कीड़े मकोड़ों की जिंदगी बहुत कम होती है, बहुत जल्दी वो मर जाते हैं। अदर एनिमल्स में लीव फॉर ईयर्स, और कुछ जंतु जो होते हैं वो काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। When they get very old, they died, जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो बूढ़े हो जाने के बाद से क्या होते हैं, मर जाते हैं। जैसे हम लोग भी, बच्चा पैदा होता है, बच्चा पैदा होकर बड़ा होता है, बड़ा होने के बाद से जवान होता है, जवान होने के बाद से बूढ़ा होता है, बूढ़ा होने के बाद से मर जाता है। ठीक वैसे ही जो होते हैं छोटे छोटे कीड़े मकोड़े भी होते हैं, लेकिन छोटे मोटे जो कीड़े मकोड़े जो पाए जाते हैं, छोटे कीड़े मकोड़ों की जिंदगी जो है ज्यादा दिनों की नहीं होती, वो बहुत जल्दी ही मर जाते हैं। Non-living things like a pen, bat, TV cannot grow. Only living beings grow. पेन जिससे हम लोग लिखने का काम करते हैं, पेन, बैट जिससे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, टीवी, ये क्या होता है, ये वृद्धि नहीं करता है, क्योंकि ये क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है। जो भी नॉन लिविंग थिंग्स होंगे, नॉन लिविंग थिंग्स क्या होते हैं, वृद्धि नहीं करते हैं। सिर्फ और सिर्फ वृद्धि कौन करता है, लिविंग थिंग्स ही वृद्धि करता है, नॉन लिविंग थिंग्स वृद्धि नहीं करता है। आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और जो हमने इससे पहले तुम लोगों को पढ़ाया है
उसको तुम लोग जो है एक बार देख लेना, उसका रिवीजन कर लेना, और फिर हम लोग जो है इसके आगे जो है हम लोग को पढ़ना है उनको लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस। आगे जो है फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके बारे में हम लोग उस पर हम लोग चर्चा करेंगे।